है। जहाँ तक है तहाँ तक विकास हुआ है नगर पंचायत से। कैसा माहौल है? माहौल अभी ठीक है। नल जल योजना नल जल योजना तो इधर नल नहीं है। सिर्फ योजना हुआ है। हाँ, नल लगबे नहीं किया। उसके बाद में यहाँ पर रोड बना है, नाला है, और उसके बाद में टावर लाइट है। पीएम आवास शौचालय, हाँ, आवास है, आवास बना है, शौचालय में शौचालय भी बना है। उसमें कुछ गड़बड़ी भी होता है। गड़बड़ी क्या है? शौचालय हर घर, सब घर में शौचालय बना हुआ है। आवास सब लोग को मिला हुआ है। लगभग 3 लोग इस बार खड़े हैं। 3 लोग खड़े हैं, अच्छी बात है। इसका लगता है भारी हो पड़ रहा है। ये जनता के हाथ में है। जनता जिनको समझ में आ रही है चुनेगी। इस बार जो वार्ड पार्षद को जो खरीद फरोख्त होता था वो डायरेक्ट जनता वोट दे रही है, चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन। डायरेक्ट जनता दे रही है। उसमें क्या फायदा होगा? उसमें क्या फायदा होगा? जनता वोट देगी, जनता के वोट से चेयरमैन बनेंगे, उसके बाद में उपाध्यक्ष बनेंगे, तो ये हटा नहीं पाएगा, उसको कोई नहीं हटाएगा। ऑनलाइन वोटिंग भी आ गया वृद्ध के लिए, विकलांग के लिए, और जो नहीं जा सकता। हाँ, ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन में भी वोटिंग होगी। जो असमर्थ है कि कुछ गड़बड़ी होगी होने का चांस? नहीं, गड़बड़ी क्या होगा? गड़बड़ी कुछ नहीं होगा, उसे सुविधा मिलेगी। और मान लेते हैं जो वृद्ध व्यक्ति है, जिनको आने जाने में समस्या है, वो अपने घर से वोट दे देंगे। कोई बच्चा चाहे कोई बाहर भी है तो उनको आने के लिए प्रॉब्लम है, हैदराबाद में, दिल्ली में, हाँ कहीं बाहर में है, तो वहीं से अपना ऐप से ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। ये जनता के लिए बहुत सुविधा हो गया है। तो ये हमारे साथ थी जो है जनता वार्ड नंबर 8 की। साफ कहना है कि इस बार जो है ऑनलाइन वोटिंग और डायरेक्ट जो चेयरमैन को हम लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सरकार का नियम है। बहुत अच्छा नियम। और सर से जानेंगे सर क्या मुद्दा रहेगा इस पर। देखिए, मुद्दा तो हम लोगों को शुरू से लड़ाई लड़ते आए हैं और विकास के लिए ही लड़े हैं। हमारे बड़े भाई है, जो भी स्टेटमेंट दिए अच्छे दिए, और जनता का बीच में हम लोग अभी खड़े हैं। हम तो प्रत्याशी के रूप में हैं। सबसे पहले वार्ड नंबर 8 के सभी बड़े बुजुर्ग भाई बहन सभी लोगों को आशीर्वाद लेने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। उन लोगों को आशीर्वाद भी मिल रहा है और विकास के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि अपने वार्ड नंबर 8 में विकास हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। माननीय इसके पहले हमारे पूर्व प्रत्याशी जो हैं विकास किए, जनता को दिखाई दे रहा है और जनता जवाब भी दे रहा है। अभी चुनाव जनता के हाथ में है और जनता ही चुनाव का मालिक है। इसमें विकास के मुद्दा पर हम लोग शुरू से काम करते चले आए हैं और विकास हुआ है जो सामने है। लगभग कितना साल काम किए? देखिए, हम लोग तो लड़ाई शुरू से विपक्ष में रहे हैं और ये दूसरा टर्म है। 10 साल से हमारे पार्षद जी काम कर रहे हैं, फिर उनके साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल में काम जो हुआ है, भ्रष्टाचार छोड़कर तो बाकी कुछ हुआ ही नहीं है। उगाही तो होबे किया है, उगाही तो हर हद तक हुआ है। छोटा सा मुद्दा भी नाला नुली का है तो देख ही रहे हैं कि नाला के ऊपर माटी चढ़ गया है। और रोड नाला का जहां तक बात है तो हर जगह काम तो होबे करता है। जो विकास होना चाहिए विकास ढंग का हुआ नहीं है। कहीं स्ट्रीट लाइट डरता माने जलता है तो कहीं नहीं जलता है, फ्यूज भी रहता है। फ्यूज भी रहता है। इसी रोड में अपने वार्ड नंबर 8 के मोहल्ला में लगभग स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, यहाँ से लेकर वहां तक 20-25 होगा।
रात को आइएगा तो 3 दिखाई देगा। विकास तो यही है, तो रात को लाइट नहीं रहता तो और पानी जाने में डर भी लगता है। विकास तो यही है। अब विकास के मामले में तो इतना विकासशील काम किए हैं, विकासशील आदमी है, और विकास हुआ है वार्ड नंबर 8 का, कि अपने वार्ड नंबर 8 को पिछड़े में रखे हुए हैं। पकड़ी दयाल का अभी वार्ड नंबर पकड़ी दयाल जितना भी है, पकड़ी दयाल में लगभग 15 वार्ड है। सबसे पिछड़ा 15 वार्ड में लगभग 3-4 वार्ड का पानी, नाला का पानी इसी वार्ड में अपने वार्ड में गिराने का काम किए हैं। विकास तो यही दिखाई दे रहा है। और रहा बात सरकारी योजना है, आवास घर, तो घर पे घर, कितना आप दे सकते हैं। किसी को 1, किसी को नहीं, किसी को 2, तो किसी को वो भी नहीं। ये तो विकासशील का हम लोगों का मुद्दा रहा है, और देखते चले आ रहे हैं हम लोग, सुनते चले आ रहे हैं, क्या हम लोग देखते भी हैं। इसी मुद्दे पर लड़ाई है, इसी मुद्दा पर लड़ाई हो रहा है। नल जल में क्या देखते हैं? देखिए, नल जल तो विफल है। सरकार का जो भी काम है, नल जल का काम हुआ, अभी यहाँ तक नल जल का काम हुआ है आधा में, अभी दिखाई भी देगा आपको। वहाँ चबूतरा भी बना हुआ है, और सुनिएगा तो वहाँ मिल जाएगा नाला। वहां से लेकर यहाँ तक काम हुआ, तो हम लोग काम को रोकवा दिए, काम हुआ नहीं, फिर भी पैसा उगाही हो गया। कोई नल जल का व्यवस्था नहीं है इस वार्ड में, नल जल का कोई काम ही नहीं। अब तो आरओ का सिस्टम लग रहा है कहीं कहीं, अब हर जगह देख रहे हैं हाँ आरओ का सिस्टम लग रहा है। न्यू वर्जन में आरओ आया है, वो आरओ में भी घोटाला है। घोटाला तो हर चीज में हो रहा है, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सटीक रहने वाले लोग हम रहेंगे। इसी मुद्दा के लिए और इसी समाज में हम लोग रहते हैं। इसी मुद्दा पर लड़ाई है मेरा, कि मेरा जनता भटके नहीं, किसी को घूस लगे नहीं, 1 रुपया किसी का गलत जगह पर नहीं जाए। किसी से 20,000, किसी से 25,000 आवास में भी लिया गया है। चलिए, विभागीय है, तू लेना देना तो है ये है। अब जनता को समझना है, जनता को डिसाइड करना, जनता को डिसाइड करना है। लेकिन आप कितनी नहीं लेंगे। हाँ, एकदम हम पूरे अपने जनता के सामने वार्ड नंबर 8 के हमारे बड़े बुजुर्ग या बड़े भाई, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, इनके सामने भी 1 रुपये लेते इस्तीफा देंगे। एकदम 1 रुपया हम लेने का नाम ही नहीं, 1 रुपया भ्रष्टाचार चलने नहीं देंगे। अगर साता हमको मिलती है, वार्ड नंबर 8 का जनता हमको साथ देता है, और दे भी रहे हैं, और लड़ाई तो मजबूत है, और लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बाकी तो अब जनता के हाथ में, उन्हीं के वोट से जीतना है। चुनाव चिन्ह क्या दिया गया? मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, क्रमांक संख्या 3 है। सरकार ने 2 रूल लाए, तो ऑनलाइन वोटिंग, दूसरा जो है चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को डायरेक्ट वोटिंग। कैसा रूल है? देखिए, ये तो भ्रष्टाचार एक खत्म हुआ, तो सरकार डायरेक्ट चुनाव जो उप चेयरमैन चेयरमैन के करा रहा है, इधर उधर जाने वाला, भटकने वाला, बिकने वाला काम बंद हो गया, और डायरेक्ट वोट जनता दे रही है, तो चुन के देगा कि विकास हो। विकास के लिए हित में सरकार काम किया है, इसके लिए अच्छा है, एक चीज बढ़िया है कि हाँ, जनता जिसको भी चुनना है, जो कैंडिडेट को जवाब तो जनता ही देता है और देगा ही। और सबसे बड़ी चीज है, जनता के बीच में रहकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, झूठा वादा करना, मेरा फितरत नहीं है। किसी और प्रत्याशी का हो सकता है, मेरा नहीं। और भैया जानते भी हैं, इनसे पूछ भी सकते हैं कि हम लोग निःशुल्क शुरू से काम करते चले आए हैं, किसी के हित में भी। मतलब हमारे पास फोन आएगा, हाँ, बोल देगा कि बसावती देवी जी द्वारा जो है लिया गया रिश्वत, तो कुछ प्रूफ दे, तो उसके नाम इस्तीफा दे देंगे। एकदम उस पर सटीक एक्शन लेते हैं हम। मेरी माँ है, उनका मैं पुत्र हूं, करता धरता तो हम ही हैं। और जितना वार्ड नंबर 8 के जनता के समक्ष हम रहे हैं और रहते भी हैं, और उनका दुख सुख में हमेशा साथ देते हैं। यही तो सबसे बड़ी चीज है, जनता अब मालिक है, जनता को इस चुनाव को चुनना है। ऑनलाइन वोटिंग भी आ गया। देखिए, ऑनलाइन वोटिंग हुआ है, उसमें जनता कुछ गुमराह होगा, ये तो फैक्ट है, कुछ ना कुछ होगा ही। जैसे वोटिंग का नियम है, विकलांग
इसका सुविधा नहीं है जाने का, उसका नियम है, वृद्ध है, घर से जा नहीं सकता है, कोई बाहर है, उसके लिए सरकार सुविधा निकाली है, लेकिन इसका मिसयूजिंग मैंने जो भी मिसिंग होगा, मिसिंग करेगा लोग, मिसयूज होगा करेगा लोग, उस पर ध्यान देना है, जनता के इस चीज को चुनना है कि बिना फेसिंग का कुछ होगा नहीं, इस पर ध्यान देना। उठा लीजिए, मैं 2000 दे दिए, सामने में करवा लीजिए इस टाइप का। इस टाइप का भी होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है तो जनता बताएगा, उसका जवाब जनता देगा। तो साफ साफ कहना है कि इस बार अगर आप लोग मौका देते हैं सावती देवी जी की, जो इनकी माँ है, तो जनता के विश्वास पे खड़े उतरेंगे। बाकी 8 नंबर वार्ड में सिर्फ और सिर्फ उगाही और जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार छोड़ दिया गया है। और इस वार्ड को के लिए जो है चारों वार्ड का जो पानी इस वार्ड में आ रहा है, इस वार्ड को नर्क बना दिया गया है। जिसका आप जनता को डिसाइड करना है कि इस वार्ड को किस तरीके से स्मार्ट वार्ड बनाया जाए, किस तरीके से मॉडल वार्ड बनाया जाए। 28 तारीख को इलेक्शन है, आप लोग फैसला ले। जिला मोतिहारी से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।